अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं तंजीम अहमद स्कॉलर फार्मेसी पे आप सबका स्वागत है। दोस्तों, इस चैनल पे फार्मा से रिलेटेड वीडियोस अपलोड होती रहती हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि टाइम टू टाइम आपको फार्मा से रिलेटेड वीडियोस मिलती रहें। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बी फार्मा सेकेंड सेम के ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के यूनिट फर्स्ट के MCQs पर। यूनिट फर्स्ट में जो स्टडी करनी होती है बेसिकली नर्वस सिस्टम के बारे में स्टडी करनी होती है। यहाँ से जो MCQs एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं कुछ ऐसे हैं। क्वेश्चन 1, द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड आर कॉल्ड द। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को कहते हैं किस सिस्टम के अंतर्गत ये आता है। ऑप्शंस हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम, विसरल एफरेंट सिस्टम, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। करेक्ट ऑप्शन ए, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड सेंट्रल नर्वस सिस्टम का हिस्सा है, दोनों मिलके सेंट्रल नर्वस सिस्टम को फॉर्म करते हैं। क्वेश्चन 2, द फंक्शनल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम इज़ द। नर्वस सिस्टम की जो फंक्शनल यूनिट होती है ऑप्शन में से कौन सी है। ऑप्शन है एक्सॉन, नेफ्रॉन, डेंड्रॉन, न्यूरॉन। करेक्ट ऑप्शन डी, न्यूरॉन। न्यूरॉन क्या है? नर्वस सिस्टम का स्मॉलेस्ट फंक्शनल यूनिट है। क्वेश्चन 3, द टर्मिनल स्ट्रक्चर ऑफ द साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शन ऑफ द न्यूरॉन कैन नॉट बी एन। न्यूरॉन का जो साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शन होता है ऑप्शन में से कौन सा उसका हिस्सा नहीं है। ऑप्शन है नोड ऑफ रेनवेयर, एंड ऑर्गन, एफेक्टर, एंड बल्ब। करेक्ट ऑप्शन ए, नोड ऑफ रेन वायर। न्यूरॉन पे प्रेजेंट जो माइलिन शीट होती है, एक माइलिन शीट से दूसरे माइलिन शीट के बीच में जो गैप होता है उस गैप को कहते हैं नोड ऑफ रेन वायर। सो ये क्या है? ये न्यूरॉन के एंड पोर्शन का हिस्सा नहीं है, ये एंड पोर्शन पे पाए नहीं जाते हैं। क्वेश्चन 4, द एफरेंट फाइबर दैट कैरीज इम्पल्सेस टू ए न्यूरॉन सेल बॉडी इज कॉल्ड ए। एफरेंट फाइबर इम्पल्स को न्यूरॉन की सेल बॉडी तक पहुंचाते हैं, उसे कहते हैं। ऑप्शंस हैं नेसल बॉडी, न्यूरॉन, डेंड्राइट, एक्सॉन। करेक्ट ऑप्शन सी, डेंड्राइट। ये क्या करते हैं? इम्पल्स को कैरी करके सेल बॉडी तक पहुंचाते हैं। वहीं पे एक्सॉन क्या काम करता है? ये इम्पल्स वहाँ से लेके और आगे की तरफ भेजता है। क्वेश्चन 5, द मेम्ब्रेन सराउंडिंग द एक्सॉन नर्व फाइबर इज़ द। नर्व फाइबर को जो कवर करते हैं उस मेम्ब्रेन को कहते हैं। ऑप्शन है सार्कोलेमा, न्यूरोलेमा, पीरीन्यूरियम, इपीन्यूरियम। करेक्ट ऑप्शन बी, न्यूरोलेमा। क्वेश्चन 6, द न्यूरोग्लिया सेल्स आर इम्पॉर्टेंट एज। न्यूरोग्लिया सेल इम्पॉर्टेंट है। ऑप्शंस हैं सेंसरी टिश्यू, सपोर्टिंग टिश्यू, इरिटेबल टिश्यू, कंडक्टिव टिश्यू। करेक्ट ऑप्शन बी, सपोर्टिंग टिश्यू। ये सपोर्टिंग टिश्यू है। काम क्या करता है? न्यूरॉन को सपोर्ट करता है, उसको नरिश करता है और प्रोटेक्ट करता है। क्वेश्चन 7, एक्सॉन्स टेंड टू कंसिस्ट ऑफ। एक्सॉन बना होता है। ऑप्शन है सिंगल प्रोसेस, सेवरल साइनाप्सिस, मल्टीपल प्रोसेस, नन ऑफ द एबव। करेक्ट ऑप्शन ए, सिंगल प्रोसेस। किसी भी न्यूरॉन में डेंड्राइट की संख्या 1, 2 या उससे अधिक हो सकती है, या कोई भी डेंड्राइट प्रेजेंट नहीं हो सकता है, बट जो एक्सॉन होता है वो क्या होता है? सिंगल ही होता है। क्वेश्चन 8, ए साइनाप्स बिटवीन न्यूरॉन्स इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज द। न्यूरॉन के बीच में जो साइनाप्स होते हैं
उसको अच्छे तरीके से डिस्क्राइब करता है। ऑप्शंस हैं ट्रांसमिशन ऑफ ए कंटिन्यूअस इम्पल्स, ट्रांसमिशन ऑफ एन इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, ट्रांसमिशन ऑफ एन इम्पल्स थ्रू ए केमिकल एंड फिजिकल चेंज, ट्रांसमिशन ऑफ एन इम्पल्स थ्रू ए फिजिकल चेंज, ट्रांसमिशन ऑफ एन इम्पल्स थ्रू ए केमिकल चेंज। करेक्ट ऑप्शन ई, ट्रांसमिशन ऑफ एन इम्पल्स थ्रू ए केमिकल चेंज। इम्पल्स का जो ट्रांसमिशन होता है वो केमिकल चेंज के थ्रू होता है। क्वेश्चन 9, द मेनिंजेस फंक्शंस आर प्राइमरीली। मेनिंजेस का प्राइमरी जो फंक्शन होता है ऑप्शन में से कौन सा है? ऑप्शन है इम्यूनोलॉजिकल, सपोर्टिव, प्रोटेक्टिव, बोथ बी एंड सी। करेक्ट ऑप्शन डी, बोथ बी एंड सी। मेनिंजेस क्या करता है? सपोर्ट का काम करता है, साथ साथ प्रोटेक्शन का भी काम करता है। क्वेश्चन 10, द सेरेब्रम कंसिस्ट ऑफ 2 मेजर हाफ कॉल्ड। सेरेब्रम जो कि बना होता है 2 मेजर हाफ से, उसको कहते हैं। ऑप्शंस हैं सेरेब्रल हेमिस्फेयर, सेरेब्रल स्फेयर्स, सेरेबेलर स्फेयर्स, सेरेब्रल हेमिस्फेयर्स। करेक्ट ऑप्शन डी, सेरेब्रल हेमिस्फेयर्स। क्वेश्चन 11, द सेरेब्रम इज डिवाइडेड इनटू 2 मेजर हाफ्स बाय। सेरेब्रम डिवाइड होता है 2 मेजर हाफ के द्वारा, उसे कहते हैं। ऑप्शंस हैं लेटरल फिशर, ट्रांसवर्स फिशर, लॉन्गिट्यूडनल फिशर, सेंट्रल सल्कस। करेक्ट ऑप्शन सी, लॉन्गिट्यूडनल फिशर। क्वेश्चन 12, इन द सेरेब्रम द। सेरेब्रम कंट्रोल करता है। ऑप्शंस हैं राइट साइड टेंड्स टू कंट्रोल द लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी एंड वाइस वर्सा, अपर एरिया कंट्रोल्स लोअर बॉडी एक्टिविटी, लोअर एरिया कंट्रोल्स अपर बॉडी एक्टिविटी, ऑल ऑफ द एबव। करेक्ट ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द एबव। सेरेब्रम में जो राइट साइड का एरिया होता है वो कंट्रोल करता है लेफ़्ट साइड की बॉडी को, और जो लेफ़्ट साइड का एरिया होता है वो कंट्रोल करता है राइट साइड की बॉडी को। वहीं पे जो अपर एरिया है वो कंट्रोल करता है लोअर बॉडी एक्टिविटी को, वहीं पे जो लोअर एरिया होता है सेरेब्रम का वो कंट्रोल करता है अपर बॉडी की एक्टिविटी को। तो करेक्ट ऑप्शन होगा यहाँ पे डी। क्वेश्चन 13, द फंक्शंस ऑफ द ऑक्सीपिटल लोब ऑफ द सेरेब्रम पर्टेन प्रिंसिपली टू। ऑक्सीपिटल लोब का जो बेसिक फंक्शन होता है ऑप्शन में से कौन सा है? ऑप्शंस हैं विजुअल एक्टिविटी, ऑटोनॉमिक कंट्रोल, एसोसिएटिव रीजनिंग, मोटर कोऑर्डिनेशन। करेक्ट ऑप्शन ए, विजुअल एक्टिविटी। क्वेश्चन 14, द सेरेबेलम फंक्शंस प्राइमरीली एज ए सेंटर ऑफ। सेरेब्रम का जो प्राइमरी फंक्शन होता है वो किसका सेंटर होता है? मीन्स कि वो बेसिकली किस पे फंक्शन करता है? ऑप्शंस हैं विजुअल एक्टिविटी, एसोसिएटिव रीजनिंग, ऑडिटरी एक्टिविटी, मोटर कंट्रोल। करेक्ट ऑप्शन डी, मोटर कंट्रोल। क्वेश्चन 15, द लार्जेस्ट क्वांटिटी ऑफ सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड ओरिजिनेट फ्रॉम द। सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड की जो लार्जेस्ट क्वांटिटी होती है वो कहाँ से ओरिजिनेट होती है, कहाँ से फॉर्म होती है? ऑप्शंस हैं फोरमैन ऑफ मोनरो, एर्केनोइड विली, लेटरल वेंट्रिकल, ऑप्टिक चियाज्म। करेक्ट ऑप्शन सी, लेटरल वेंट्रिकल से ये ओरिजिनेट होता है। क्वेश्चन 16, द पार्ट ऑफ द ब्रेन दैट कंटेन्स द थैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड एंड द ऑप्टिक चियाज्म इज द। ब्रेन के किस हिस्से में थैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड और ऑप्टिक चियाज्म प्रेजेंट होते हैं, उस हिस्से को कहते हैं? ऑप्शंस हैं
डाइंसेफेलॉन, मेसेंसेफेलॉन, माइलिनसेफेलॉन, टिलेंसेफेलॉन। करेक्ट ऑप्शन ए, डाइंसेफेलॉन। क्वेश्चन 17, मैच द टर्म टू इट्स डिस्क्रिप्शन। नीचे टर्म दिए हुए हैं, साथ साथ उसके डिस्क्रिप्शन भी दिए हुए हैं, आपको इसको मैच कराना है उस टर्म का डिस्क्रिप्शन से। टर्म है इरिटेबिलिटी, कंडक्टिविटी, ओरिएंटेशन, कोऑर्डिनेशन, कॉन्सेप्चुअल थॉट। डिस्क्रिप्शन है टिश्यूज एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलेशन, एबिलिटी टू रिसीव इम्पल्सेस एंड डायरेक्ट देम टू चैनल्स फॉर फेवरेबल रिस्पॉन्स, sense organs capacity to generate nerve impulse to stimulation, spreading of the nerve impulse, capacity to record, store and relate information to be used to determine future action। तो नर्वस सिस्टम में जो ये टर्म है, अगर इरिटेबिलिटी आ रहा है मीन्स कि ऐसा टिश्यू जिसके अंदर एबिलिटी होती है स्टिमुलेशन को रिस्पॉन्ड करने की। कंडक्टिविटी ये डिस्क्राइब करता है कि नर्व के इम्पल्स को स्प्रेड करें। ओरिएंटेशन ये सेंस ऑर्गन से रिलेट होता है, इसके अंदर एक कैपेसिटी होती है नर्व इम्पल्स को जनरेट करके स्टिमुलेशन कॉज करना। कोऑर्डिनेशन इसके अंदर एबिलिटी होती है नर्व इम्पल्स को रिसीव करना और उसको चैनल तक पहुंचाना फेवरेबल रिस्पांस के लिए। कॉन्सेप्चुअल थॉट इसकी जो बेसिक कैपेसिटी होती है इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करना, स्टोर करना और फ्यूचर जो एक्शन लेना है उसको डिटरमाइन करना। तो नीचे एक्सप्लेनेशन है, वहाँ से भी आप लोग देख सकते हैं। साथ साथ जो टर्म है उसके पास में भी हमने ऑप्शन लिख दिए हैं, जैसे इरिटेबिलिटी का ए है करेक्ट, कंडक्टिविटी मैच कराएंगे आप डी से, ओरिएंटेशन सी से कराएंगे, कोऑर्डिनेशन बी से कराएंगे, कॉन्सेप्चुअल थॉट ई से कराएंगे। क्वेश्चन 18, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर एट ए साइनैप्स हैज़ द न्यूरोट्रांसमीटर। साइनैप्स में ऑप्शन में से कौन सा ऐसा है जो न्यूरोट्रांसमीटर रखता है। ऑप्शंस हैं श्वान सेल, साइनेप्टिक नोब्स, साइनेप्टिक क्लेफ्ट, साइनेप्टिक वेसिकल्स। करेक्ट ऑप्शन डी, साइनेप्टिक वेसिकल्स। तो जितने भी न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं साइनेप्टिक वेसिकल में स्टोर होते हैं और वहीं से वो रिलीज़ भी होते हैं। क्वेश्चन 19, द साइनेप्टिक वेसिकल्स ए न्यूरोमस्कुलर जंक्शन डिस्चार्जेज। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में साइनेप्टिक वेसिकल्स कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर डिस्चार्ज करता है। ऑप्शंस है एड्रीनालिन, एसिटाइल कोलिन, इपिनेफ्रिन, नन। करेक्ट ऑप्शन बी, एसिटाइल कोलिन। क्वेश्चन 20, मैच द टर्म टू इट्स डिस्क्रिप्शन। आपको यहाँ पे टर्म्स दिए हैं और उसका डिस्क्रिप्शन दिया है, उसको मैच कराना है। टर्म्स हैं एस्ट्रोसाइट्स, माइक्रोग्लियासाइट्स, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स, एक्सॉन्स, डेंड्राइट्स। डिस्क्रिप्शंस हैं साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शंस कैरिंग इम्पल्सेस टू द सेल बॉडी, cells that form and preserve myelin sheaths, cytoplasmic projection carrying impulses from the cell body, cells that are phagocytic, cells that contribute to the repair process of the central nervous system। एस्ट्रोसाइट जो होती है सेल होती है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे रिपेयरिंग प्रोसेस का काम करती है। माइक्रोग्लियासाइट सेल होती है जो कि फेगोसाइटिक का काम करती है। ओलिगोडेंड्राइट्स सेल होती है जो माइलिन शीट को फॉर्म और प्रिजर्व करने का काम करती है। एक्सॉन न्यूरॉन का पोर्शन होता है
जिसका साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शन इम्पल्स को सेल बॉडी से कैरी करके आगे मूव कराता है। डेंड्राइट्स जो साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शन है वो इम्पल्स को सेल बॉडी तक लाता है। नीचे एक्सप्लेनेशन है, वहाँ से भी आप लोग देख सकते हैं। साथ साथ जो टर्म्स हैं उसके साइड में हमने करेक्ट ऑप्शन भी लिख दिए हैं। क्वेश्चन 17, द न्यूरॉन सेल इज मेड अप ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स। न्यूरॉन सेल फॉलोइंग में से किससे मिलके बना होता है। ऑप्शंस हैं एक्सॉन, न्यूक्लियस, डेंड्राइट्स, ऑल ऑफ द एबव। इसका आंसर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा।